तो हम पॉलिटी में 115 नंबर क्वेश्चन तक कवर कर चुके हैं और हम आज देखेंगे 116 नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सहकारी समितियों के प्रावधान से संबंधित है? तो सहकारी समितियों के प्रावधान से संबंधित है 243 ZH से 243 ZT तक। सहकारी समितियां व्यावसायिक संगठन का एक रूप जो समाज के लोगों की मदद करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। 97वें संशोधन अधिनियम 2011 के तहत सहकारी समितियां बनाने का अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19(1) क्लॉज C के रूप में शामिल किया गया था। सहकारी समितियों को बढ़ावा देना DPSP 43B में से एक के रूप में शामिल किया गया था। सरकार भारतीय संविधान के डैश के तहत श्रमिकों के लिए मानव गरिमा के अनुकूल जीवन को सुरक्षित करने के लिए अधिनियमित सामाजिक कल्याण और श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है। आर्टिकल 21 के तहत आर्टिकल 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव प्रतिषेध है। आर्टिकल 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण। 17 अस्पर्धता का उन्मूलन बताता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने के अधिकार से संबंधित? तो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी बोलते हैं इसको। इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया। आर्टिकल 30 बात करता है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार है। आर्टिकल 30 के तहत पोषण अभियान 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर को प्राप्त करने का एक कार्यक्रम है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पोषण स्तर को बढ़ावा देने का काम करता है? तो 47 पोषण स्तर को बढ़ावा देने का काम करता है। आर्टिकल 47 जो कि DPSP में पोषण के स्तर और जीवन के स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने राज्य का कर्तव्य राज्य के नीति सिद्धांतों भाग 4 के तहत 36 से 51 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह विचार है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी भी कारखाने, खान या अन्य कोई खतरनाक काम करने से रोक लगानी चाहिए? तो आर्टिकल 24 बात करता है चाइल्ड लेबर पर रोक। आर्टिकल 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। 19 बात करता है बोलने की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण। 22 के तहत गिरफ्तारी आदि के संरक्षण है। KA नजीब बनाम भारत संघ मामला निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है? KA नजीब बनाम भारत संघ ये आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। आर्टिकल 21 से संबंधित महत्वपूर्ण केस AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 में हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुच्छेद 21 की एक संकीर्ण व्याख्या की। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या करके गोपालन केस के अपने फैसलों को खारिज कर दिया। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? तो भाग 5 में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है। संविधान के अन्य भाग 3 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51, भाग 6 राज्यों के बारे में है 152 से 237 तक। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 3 में नहीं रखा गया क्योंकि भाग 3 वाद्य योग है, मीन्स जस्टिसिएबल है, मीन्स न्यायालय में जा सकते हैं। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 अनुच्छेद 51 है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। ये कर्तव्य गैर न्यायसंगत है अर्थात ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है? आर्टिकल 79 दो सदन के बारे में बताता है, लोकसभा राज्यसभा। संसद का गठन बताता है, संघ की एक संसद होगी, इसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे जिन्हें राज्यों की परिषद राज्यसभा अनुच्छेद 80
और लोगों का सदन लोकसभा अनुच्छेद 81 के नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। 59 राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें, कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंस ऑफिस। अनुच्छेद 172(2) के अनुसार किसी राज्य की डैश भंग नहीं होगी, जो किसी राज्य की विधानसभा 172(2) के तहत भंग नहीं होगी। शासन मंडली के नाम जानते हैं इसको, विधान परिषद को। यह भारत के उन राज्यों में उच्च सदन है जहां द्विसदनी राज्य विधायिका है। 6 राज्यों में है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक। इसको कबूतम करके याद कर सकते हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और ये महाराष्ट्र। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 से संबंधित है। लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट से संबंधित है ये। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 भाग 14 संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना करते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो के लिए की जाती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है? जुडिशियल रिव्यू 137। अनुच्छेद 138 सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार। अनुच्छेद 135 मौजूदा कानून के तहत संघीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाएंगी। 136 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपीली के लिए विशेष अनुमति प्रदान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अपने द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत बेहतर प्रशासन के अतिरिक्त अदालत है वो स्थापित करने की शक्ति देता है? तो 247 संसद को अपने द्वारा बनाए गए कानून के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने की शक्ति देता है। 247 अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद 246 इसकी बात करता है संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों का विषय वस्तु। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास है। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए विधान। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने और निलंबन से संबंधित है? 317 भाग 14 315 से 323 संघ के लिए यूपीएससी और प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना। आर्टिकल 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य विधानमंडल के संगठन, संरचना और शक्तियों का वर्णन है? तो राज्य विधानमंडल के लिए भाग 6 में है राज्य के लिए। 152 से 237 तक। अनुच्छेद 168 राज्यों में विधानमंडलों का गठन। 169 राज्यों में विधान परिषदों के उन्मूलन या निर्माण से संबंधित है। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना। 71 विधान परिषदों की संरचना। 172 राज्य विधानमंडलों की अवधि। 68 विधानमंडल का गठन, उन्मूलन या निर्माण, विधानसभा, विधान परिषद, राज्य विधानमंडलों की अवधि, टाइम पीरियड 172। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगी? तो 239 वाले दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। 69वां संशोधन अधिनियम 1991। 69वां संविधान संशोधन 1991। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में डिजाइन करके एक विशेष दर्जा दिया गया। ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ब्रह्म प्रकाश। निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो जो एक्सट्रेडिशन है, प्रत्यर्पण है, ये संविधान में संघ सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ शामिल है: संघ, राज्य और समवर्ती। संघ में 100 विषय जैसे रक्षा, सेना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। राज्य में 61 विषय जैसे स्थानीय सरकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जेल। समवर्ती में 52। उदाहरण के लिए शिक्षा, वन, व्यापार, संघ।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्थान से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये 130 में किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के स्थान से संबंधित प्रावधान 130 में। भारत का संघीय न्यायालय 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया था। स्वतंत्रता के बाद संघीय न्यायालय को भारत के सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950 के रूप में बदल दिया गया। अन्य संबंधित अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन, 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाया गया, 131 सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार, 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीली क्षेत्राधिकार। भारतीय संविधान का भाग 16 से संबंधित है। तो ये कुछ वर्गों से विशेष प्रावधान संबंधित है। अनुच्छेद 330 से 342 से अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 15 324 से 329 चुनाव आयोग। भाग 20 की बात करें, भाग 15 में था चुनाव आयोग, भाग 20 में है संविधान संशोधन 368 में, भाग 9 में 243 पी से 243 जे नगर पालिकाएं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान करता है? तो ये अनुच्छेद 338 करता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक संस्था है। अन्य आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 89वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अनुच्छेद 338 से जोड़ा गया और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 338B, अनुच्छेद 343 संघ की परिभाषा, संघ की राजभाषा मीन्स ये लैंग्वेज के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 344 राजभाषा पर आधारित एक आयोग एवं संसद समिति। 337 भारत की एंग्लो इंडियन आबादी को प्रदान किए जाने वाले शैक्षिक अनुदान सब्सिडी के संदर्भ में विशेष प्रावधान। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? तो भाग 9A में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। नगर पालिकाएं शहरी स्थानीय सरकारें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की एक प्रणाली। इसे 1992 के 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया। भाग 7 संविधान द्वारा निरस्त 7वां संशोधन अधिनियम 1956। भाग 5 संघ सरकार के कामकाज के लिए प्रावधान। भाग 12 भारतीय गणराज्य के लिए वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमों से संबंधित कानून। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? तो 355 में। अन्य अनुच्छेद 353 आपातकाल की उद्घोषणा के प्रभाव के बारे में बताता है। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता राष्ट्रपति शासन के मामले में प्रावधान के बारे में बताता है। 358 यह संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधित। 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारत की नियंत्रक महालेखा परीक्षा के संप्रेक्षी प्रतिवेदन से है? ये 151 में है। भाग 5 संघ अध्याय 5 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG 148 से 151। अनुच्छेद 150 संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। 149 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कर्तव्य एवं शक्तियाँ। 148 महालेखा परीक्षक के बारे में बताता है। एस्टेब्लिशमेंट के बारे में 148। केंद्रीय आसूचना और अन्वेषण ब्यूरो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो संघ सूची में आता है जिसमें 100 विषय हैं। रक्षा, सेना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, बंदरगाह, रेलवे, जनगणना, संचार, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो आदि। राज्य सूची में 61 विषय हैं। इसमें आएगा सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय, कृषि, राज्य लोक सेवा आयोग आदि। समवर्ती सूची 52 में शिक्षा, वन, व्यापार संघ,
जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, विवाह, दत्तक ग्रहण आदि। संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 7 का लोप किया गया है। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो भाग 7 है ये पहली अनुसूची के भाग खा में आने वाले राज्य के बारे में बात करता है। पहली अनुसूची के भाग खा में राज्य संपत्ति से संबंधित प्रावधान भाग 12 अनुच्छेद 300A के तहत संवैधानिक अधिकार 44 संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया। 2019 के 104वें संविधान संशोधन अधिनियम ने जनवरी 2020 में भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन की सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया। संशोधन ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को 10 साल तक भी बढ़ा दिया है। भारतीय संसद के पास भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की शक्ति है? तो 302 में। भाग 13 अनुच्छेद 301 से 307 भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। अनुच्छेद 304 राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 303 व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 301 कानून के अधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया कि विधानमंडल के विश्रांति काल के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल के पास शक्ति है? तो 213 के तहत और राष्ट्रपति के पास 123 के तहत है। जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। इन अध्यादेशों को राज्य सरकार द्वारा उसके पुनः समन्वित होने से 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 212 न्यायालय विधानमंडल की कार्रवाइयों की जांच नहीं करेंगे। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। तो 212 न्यायालय कार्रवाई नहीं कर सकता विधानमंडल में। विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा 210। भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 2 में निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध शामिल नहीं है? संसद के विश्रांति काल के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति ये शामिल नहीं है। अनुच्छेद 123 संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति है। यह भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 3 के अंतर्गत शामिल है। अनुच्छेद 123 संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति, इसे भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 3 के अंतर्गत शामिल किया गया। अनुच्छेद 108 कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 121 संसद में चर्चा पर प्रतिबंध। 108 में जॉइंट सिटिंग है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पंचायत के निर्वाचन संबंधित। 243 के पंचायत के लिए निर्वाचन। पंचायती राज भारत में एक त्रिस्तरीय प्रशासनिक ढांचा है जो ग्रामीण विकास पर केंद्रित है। इसमें गांव स्तर पर ग्राम पंचायतें, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषदें शामिल हैं। तो इसमें 3 प्रकार के स्तर हैं: ग्राम पंचायत, पंचायत समितियां और जिला परिषदें। अनुच्छेद 243 पंचायतों की अवधि के बारे में बात करता है। 243D पंचायतों में सीटों के आरक्षण के बारे में बात करता है। 243F पंचायत की सदस्यता से अयोग्यता के आधार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 से संबंधित है। जो 350A है ये प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं से संबंधित है। अनुच्छेद 350 शिकायतों के निवारण के लिए अभिवादन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 350B भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। 348 1 क्लॉज है। सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। 348 1 ब्रैकेट में बताया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है?
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कल्याणकारी राज्य का विचार है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक आते हैं। इसमें अनुच्छेद 38 कल्याणकारी राज्य का विचार देता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? 120 बताता है। संसद में भाषा के बारे में 120 बताता है। अनुच्छेद 121 संसद में चर्चा पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 122 न्यायालय संसद की कार्रवाई की जांच नहीं करेंगे। अनुच्छेद 119 वित्तीय व्यवसाय के संबंध में संसद में प्रक्रिया कानून द्वारा विनियमन। तो 121 में चर्चा नहीं होगी संसद में। 122 में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा संसद में। वित्तीय व्यवसाय के संबंध में संसद की प्रक्रिया कानून द्वारा विनियमन होगी 119 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित है? 371 F। सिक्किम 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। संविधान के अनुच्छेद 371 में 11 राज्यों पूर्वोत्तर के 6 राज्य के लिए विशेष प्रावधान शामिल है। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 371 है नागालैंड 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962। बी में असम में 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 में। सी में मणिपुर 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। 371 डी में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 32वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973। ई में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना। जी में मिजोरम 53वां संशोधन अधिनियम 1986। एच में अरुणाचल प्रदेश 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986। 71 में गोवा। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है। लर्न करने की। नाम, आसमा, तो नाम में यहाँ से एक ही हट जाएगा। ये नागालैंड, फिर असम 371 ए बी सी डी ई एफ जी और ये एच। तो नागालैंड, असम, फिर ये मणिपुर और ये डी आंध्र प्रदेश और ये आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटीज़ और एफ बताता है जी मिज़ोरम के बारे में और एच अरुणाचल प्रदेश के बारे में। एफ के लिए कुछ भी नहीं है। और आई से गोवा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? 127। अनुच्छेद 125 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए परिभाषित वित्तीय विशेष अधिकारों और भत्तों के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 126 भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालय के अधिवेशन में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है? तो 85 स्पेशल स्पीच की बात करता है। संसद के सत्र के 17 अवसान और विघटन। सत्र एक ऐसी अवधि है जिसके दौरान एक सदन लगभग हर दिन निर्बाध रूप से व्यवसाय का प्रबंधन करने के लिए मिलता है। अनुच्छेद 90 उपसभापति के पद से अवकाश और इस्तीफा और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 101 संसद में स्थानों का रिक्त होने से संबंधित है। भारत के संविधान के किस अध्याय में संसद के अनुच्छेदों पर चर्चा की गई? तो अध्याय 2 में 79 ये जो अध्याय 2 है ये 79 से 122 तक है। भाग 5 में भारतीय संविधान संघ अध्याय 2 संसद के अनुच्छेदों से संबंधित है। अध्याय 1 कार्यकारी अनुच्छेद 52 से 78। अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ 123। अध्याय 4
संघ न्यायपालिका अनुच्छेद है इसमें 124 से 143। अध्याय 5 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG अनुच्छेद 148 से 151। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का डैश अनुच्छेद जो राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति से संबंधित है। राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति। अनुच्छेद 150 संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता। अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान 14 में है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन, संघ लोक सेवा आयोग की शक्ति और कार्यों से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 के तहत प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में कहा गया कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोजन के रूप में किया जाने वाला एक आयोग है। 338B(1) अनुच्छेद 243(1) 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर एक या एक से अधिक वार्डों से मिलकर वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा जिसमें 3 लाख से अधिक जनसंख्या है। 243(1) के तहत भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि देवनागरी लिपि हिंदी संघ की राजभाषा को? 343(1) बोलता है। अनुच्छेद 343 343(2) 1950 में अपनाए गए संविधान में यह निर्धारित किया गया था कि अंग्रेजी और हिंदी का उपयोग संघ के आधिकारिक कामकाज के लिए 15 साल की अवधि के लिए किया जाएगा। अनुच्छेद 354 राजस्व के वितरण से संबंधित प्रावधानों की आवेदन संबंधित है, जबकि आपातकाल की उद्घोषणा के प्रचलन में है। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में GST परिषद गठन का प्रावधान है। 279A में GST परिषद गठन का प्रावधान है। 279A में GST परिषद का गठन यह राष्ट्रपति को केंद्र और राज्यों के संयुक्त मंच अर्थात माल और सेवा कर परिषद का गठन करने का अधिकार देता है। GST परिषद वस्तु और सेवा कर से संबंधित है मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिश करने के लिए एक संवैधानिक निकाय है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यों की परिषद में पेश नहीं किया जाएगा? 109 के तहत नहीं पेश किया जाएगा। राज्यसभा राज्य परिषद भारत की संसद का उच्च सदन है। धन विधेयक एक विशिष्ट प्रकार का वित्तीय कानून है जो विशेष रूप से करों, राजस्व, सरकारी राजस्व या व्यय संबंधित मामलों से संबंधित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार अंग्रेजी देश के सभी उच्च न्यायालयों की आधिकारिक भाषा होगी। ये बोलता है 348(a) 329(a) अनुच्छेद 327 या अनुच्छेद 328 के तहत निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों के संबंध किसी भी कानून की वैधता पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जाएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक अलग सचिवी स्टाफ के लिए परिभाषित करता है? तो 98 परिभाषित करता है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 34 किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर तीसरे भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंध। 160 भारत के संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कहता है कि कानून के अधिकार अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा? ये 265 बोलता है। अनुच्छेद 107 विधेयकों को पेश करने और पारित करने के संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 301(a) व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। 161 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आबादी के एक हिस्से में बोली जाने वाली भाषा के लिए विशेष प्रावधान? 347 के तहत है। भारतीय संविधान के भाग 17 के तहत राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा संबंधित विशेष प्रावधान।